नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे तो आज का जो विषय रामायण का, इसके अंदर हमारे वेद उपनिषद सभी के ज्ञान आ जाता है। देखो, पार्वती ने देखा, क्या देखा? तो परीक्षा करने गई थी, जिस दिशा में देखती है वहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अनेक देवी देवता उनकी सेवा करते आ रहे हैं, देखती है। चारों दिशा में देखती है, ऊपर देखती है, नीचे देखती है, पूरी सब दृश्य देखती है। फिर भी उनके अंदर से जो मोह था, जो भ्रम था, जो शंका थी, वो दूर नहीं। इसलिए आज पूछती है कि मैंने जो देखा था, भयभीत हो गई थी, वो बात आपको नहीं बताई थी, फिर भी मेरे मन के अंदर जो अज्ञान है दूर नहीं हो। आज कृपा करके बताओ पार्वती। और आज भगवान शंकर जी ने जितने बातें उनको कहा, पार्वती सुन करके कहा कि अब मेरे अंदर जो मोह था, भ्रम था, अब दूर हुआ। ये उपनिषद का है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास वशीसा। तो राम जी का जो अलौकिक करनी है, वेद भी वर्णन नहीं कर सकता, अनुमान से वर्णन नहीं देवी पार्वती। और वो कहते हैं उनकी जो चरित्र है, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना आँख के देख सकते हैं, बिना वाणी से बोल सकते हैं, बिना हाथ से पकड़ सकते हैं, बिना पैर से चल सकते हैं, ऐसी उनकी लीला है। तो सब बातें सुन करके पार्वती दिया कि अब मेरे अंदर जो भ्रम या शंका थी दूर हो गई। राम की जो अवतार की कथा को कि प्रभु किस लिए अवतार लेते हैं, तो कल से अवतार की कथा शुरू करेंगे। अपना जो हर पढ़ते थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मंदिर की बात चल रही थी, बड़े महाराज ने बोल दिए थे, सबसे जो बड़ा मंदिर है मन मंदिर बताए। मतलब मन ही मंदिर है, मन ही तीर्थ है, और कह दे मन ही शास्त्र है। तो आज प्रश्न कर रहे हैं, आपका तात्पर्य यह है कि अब मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं? प्रश्न जो किया गया बड़े महाराज जी को कि आपके कहने का अर्थ है कि मंदिर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं, मंदिरों की बड़ी भारी आवश्यकता है। जन समाज की धर्म के प्रति रुचि जगाए रखने में ये अत्यंत सहायक है। यदि मंदिर भी उठा दिए जाएं तो रही सही धार्मिक चेतना भी लुप्त हो जाए। मैं जो बात कर रहा था वह उच्च साधकों को ध्यान में रखकर कह रहा था। वे किसी मंदिर में जाकर भी अपने मन मंदिर से बाहर नहीं आते। वे जहाँ भी बैठते हैं उनका मंदिर उनके साथ ही होता है। वे जहाँ भी जाते हैं मंदिर साथ ही जाता है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं, भाई मंदिर की तो आवश्यकता है और बड़ी भारी आवश्यकता है। जब तक हम अपने मन को मंदिर न सकते, मन को शुद्ध नहीं कर सकते, और जब चाहे मन के अंदर झांके भगवान नहीं कर सकते, तब तक मंदिर की है। और
इस मन को शुद्ध करना, मन को मंदिर बनाना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए जन समाज के लिए मंदिर की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि हम मंदिर नहीं बनाते हैं तो रही सही जो धर्म की जो चेतना है लुप्त हो जाएगी। लोग तो भगवान को भूल जाएंगे। मंदिर नज़दीक है, कम से कम प्रणाम तो कर लेते हैं। यदि मंदिर न हो तो वो भी भगवान को ही भूल जाएंगे। तो बड़े महाराज जी का कहना है। तो उन्होंने कह रहे हैं, मैं जो बात कह रहा था वो उच्च साधकों को ध्यान में रखकर कह रहा था कि जिन्होंने मन को शुद्ध कर लिया है, उन्होंने शुद्ध मन के अंदर झांक करके भगवान का दर्शन कर लिए हैं और वो जहाँ भी जाते हैं मंदिर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि मन हो गया तो मन तो अपने साथ में रहेगा, हमारे साथ मन रहेगा, मन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो मन मंदिर है तो साथ साथ हम मंदिर भी लेके चलते हैं। ये उच्च साधकों के लिए कह रहे ना, उच्च साधकों को ध्यान में रखकर कहा रहा था। वे किसी मंदिर में जाकर भी अपने मन मंदिर से बाहर नहीं आते। और किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं लेकिन अपने मन मंदिर में खोए रहते हैं। मन मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे तो बाहर में एक उपचारिकता भी चलो मंदिर में प्रणाम करके आ जाते हैं। 1954 की बात है, तब यह शिव मंदिर अभी बना था। देवास के जो शिव जी का मंदिर है उनकी बात कर रहे हैं। 1954 की बात है ये। तब यह शिव मंदिर अभी बना था। शंकर ने कृपा कर हमसे यह बनवाया था। खूब हवा तथा रोशनी थी। बाकी कहीं से अब एक नर्मदेश पर लाया जाए। शंकर को लाने वाले कौन हैं? जिनका मन में आ जाएंगे। कितना विश्वास था देखो। बड़े महाराज जी का अर्थात परम गुरुदेव विशुद्ध महाराज जी का भगवान शिव जी के प्रति अटूट विश्वास था, समर्पण था कि वो कह रहे हैं कि जिसने बनवाया है वो तो कह हमारे माध्यम से भगवान ने मंदिर बनवाए। तो लोगों ने कहा कि अब एक भी लाया जाए, यहाँ स्थापना किया जाए। तो कहते हैं हम भला शंकर को लाने वाले कौन हैं? हम भी शंकर को ला पाएंगे? जिनका मंदिर है आ जाएंगे। ऐसा बड़े महाराज जी ने कहा। तो हुई बात हुई। क्या लिखते हैं? हुई बात हुई। देवास में एक महिला थी, बड़ी सात्विक तथा भावुक। उनके यहाँ एक शिवलिंग था जिसकी 3 पीढ़ी से पूजते चले आ रहे थे। 3 पीढ़ी से। रात को उस महिला को सपना हुआ। दर्शन देखकर शंकर जी ने कृतार्थ किया। कितना भाग्यवान महिला। 3 पीढ़ी से उन्होंने पूजा कर रहे थे और रात को सपने में भगवान शंकर जी ने दर्शन देख के कृतार्थ किया और महिला को कहने लगे हमें नारायण कुटी छोड़ाओ, अब हम वहीं रहेंगे। शंकर जी ने क्या कहा? अब हमको लेकर के नारायण कुटी में छोड़ के आओ, हम वहीं रहेंगे। प्रातःकाल उसने परिवारजनों से रात के सपनों की बात की तो सब ने हुई निश्चय किया कि शंकर जी को नारायण कुटी पहुंचा देना चाहिए। सुबह महिला ने घर को कहा कि सपने में शंकर जी आए, मुझे दर्शन दिया और ऐसे से कहा। तो एक बार महाराज जी ने बताए जो महाकालेश्वर है उज्जैन के महाकालेश्वर जी ने परम गुरुदेव विशुद्ध महाराज जी को सपने में कहा कि एक छोटे से मंदिर में हूँ। गढ़काली का एक मंदिर है, उस मंदिर के पास एक छोटा मंदिर है। वहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है।
अब मैं उस मंदिर में वास करता हूँ। तो बड़े महाराज जी और गुरु महाराज जी गए, उस मंदिर में दर्शन करके आए। तब से गुरु महाराज जी वहाँ जाते हैं। गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि ये जगह अपने पास आ जाए और एक पुजारी यहाँ रहे और हमारी परंपरा के साधक यहाँ दर्शन करने आए तो हमारे लिए तीर्थस्थान बन जाएगा। लेकिन वो बात नहीं बनी। तो वहाँ गुरु महाराज जी की रखा हुआ तो अभी तक तो था, हम जब से गए थे बहुत समय का पता नहीं, लेकिन उस मंदिर में महाराज की फोटो लगा हुआ था। अंतिम दिन छपाई नाम दे करके आए थे उस मंदिर में। तो बड़े महाराज जी को महाकालेश्वर ने दर्शन दिए थे, जो ज्योतिर्लिंग है, सपने में। तो सपने में ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको प्रभु के दर्शन होते हैं। तो प्रातःकाल उसने परिवारजनों से रात की सपने की बात की, तो सबने वही निश्चय किया कि शंकर जी को नारायण कुटी पहुंचा देना चाहिए। अब शंकर जी ने जब खुद प्रकट होकर कहा है सपने में, तो सभी को बात माननी भी चाहिए। दोपहर में थोड़ा आराम करके हम अभी बैठे ही थे कि वह महिला एक अन्य व्यक्ति के साथ शंकर जी उठाए हुए आश्रम में प्रविष्ट हुई। आकर कहने लगी, 3 पीढ़ियों से हम नित्य पूजन करते चले आ रहे हैं, तो अब यह ही रहना चाहते हैं। आपने मंदिर तो बनवा ही लिया है, उन्हें यहीं पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। इस प्रकार शंकर जी मंदिर में स्वयं ही पधार गए। अच्छा, यहाँ बड़े महाराज जी को महिला ने सपने की बात नहीं बताई। उन्हें इतने कहा कि आपने मंदिर बना लिए हैं और शंकर जी यहाँ रहना चाहते हैं, आप इनको यहाँ प्रतिष्ठित कर दिए। इतने कहा, सपने की बात नहीं बताई। इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जो महाराज जी ने कहा था लोगों को कि भाई हम शंकर जी को बुलाने वाले कौन हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया है, तो जो कहा था यही हुआ कि दोपहर को अपने आप भगवान शंकर जी उस महिला के माध्यम से। आगे कहते हैं, यदि आपका मन भी मंदिर की तरह प्रकाशित हो उठे, ईर्षा द्वेष तथा काम क्रोध रूपी चमगादड़ भगा दिए जाएं, संस्कार वासना रूपी कचरा बाहर फेंक दिया जाए तथा भावना से इसको रंग दिया जाए, तो भगवान को आपके मन मंदिर में आने में देर नहीं लगेगी। क्या कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी अपने आप आ गए, उनको कहीं से जाके लाना नहीं पड़ा। तो बड़े महाराज जी बताते हैं कि यदि आपका मन प्रकाशित हो उठे, यदि हमारा मन साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो कैसे होगा? ईर्षा द्वेष काम क्रोध रूपी चमगादड़, जो ये हमारे अंदर शत्रु हैं, जिनको यहाँ बड़ी महाराज कह रहे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा भय गादड़ है। इसलिए हमारे मन के अंदर रोशनी नहीं हो पा रही, अंधकार है। तो ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्षा तथा संस्कार वासना रूपी कचरा, संस्कार और वासना ये कचरा है। यदि इसको हम बाहर फेंक देते हैं और उसके जगह पर प्रेम तथा भावना से इसको रंग दिया जाए, अपने मन को प्रेम और भावना से, पहले ये जो शत्रु हैं काम क्रोध
राग द्वेष आदि तथा जो कचरा है कामना और वासना, उसको बाहर फेंक करके मन को प्रेम और भावना से यदि रंग देते हैं तो भगवान को आपके मन मंदिर में आकर विराजने में देर नहीं लगेगी, बल्कि फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। यदि इन दुर्गुणों को दूर कर पाते हैं और उसके जगह पर प्रेम और जो भावना है, भक्ति है, इससे मन को हम रंग देते हैं तो भगवान अपने आप मन मंदिर में प्रकाशित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। फिर भगवान को आना भी कहाँ से? अंदर से तो प्रकट होना है। तो बाहर से अंदर आने की तो बात ही नहीं है, अंदर तो है। उनको केवल प्रकट करवाने के लिए ये जो दुर्गुण करना पड़ेगा, और ये बहुत कठिन काम है, इतने आसान नहीं है हम जितने सोचते हैं। आपको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है कि आप भगवान को साथ लिए घूम रहे हैं। भाई भगवान हमारे अंदर है, हम जहाँ भी जाते हैं भगवान साथ में है। कहा जाता है ना, हमारे सबसे नज़दीक भगवान है। हम कहते हैं हमारे प्रियजन है, ये है, ये है, ये है, वो शरीर से तो अलग है, लेकिन भगवान शरीर के अंदर है। तो इसलिए भगवान हमारे सबसे नज़दीक हैं। हम भगवान को समझ रहे हैं। जैसे चश्मा आँखों होता है तथा हम चश्मा ढूंढते फिर रहे होते हैं। होता है कभी कभी ऐसा, चश्मा पहने तो हैं लेकिन अरे मैं चश्मा कहाँ रख दिया, ढूंढते भी हैं। तो ऐसे ही भगवान हमारे अंदर है लेकिन हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। एक बार की बात मुझे याद है, तब मैं वकालत करता था। माला जैकेट की जेब में रखकर भूल गया, सारा घर छान मारा। जैकेट पहने था, जेब में माला थी, मैं ढूंढता फिर रहा था। प्रातःकाल जब कचहरी जाने का समय हुआ, जैकेट पहनी तो अकस्मात हाथ जेब में चला गया, माला मिल गई। देखो ये इतने पुरानी बात जो बड़े महाराज जी ने कहा है गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज जी कैसे लिखे और उदाहरण दे करके, अर्थात हम भगवान को जो बाहर ढूंढ रहे हैं उस बात को लेकर के माला का उदाहरण दे दिए। भाई माला तो मैं पॉकेट में डाल के रखा है लेकिन घर में बाहर ढूंढ रहा हूँ। तो आज का समय हो गया। श्री विष्णु
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु